एक बार जोरदार ताड़ियां। अब फिर से मंच पे हमारे नीता दर्शी देशभक्ति का गाना गाएंगे, डोगरी गाना गाएंगे। एक बार जोरदार ताड़ियां। से डोगरी की फरमाइश है, तो मैं एक देशभक्ति गीत सुनाऊंगी, उसके बाद डोगरी सुनाऊंगी।
जोरदार तालियां बजाएंगे और एक नारा लगाएंगे देश के लिए, भारत माता की। इतने सारे मतलब भारत के भारतवासी हैं, भारत को प्यार करने वाले, तो सबसे पहले मतलब जोर से, ताकि सारी दुनिया को पता चले कि कोई प्रोग्राम हो रहा है मोदी जी के नाम पे। भारत माता की। थोड़ी आवाज लगाइए, बड़ा मुंह खोलिए थोड़ा जोर से, भारत माता की। तो डोगरी में सुनाऊंगी आपको। हमारे बीच में हमारे परम आदरणीय संगठन मंत्री अशोक गोयल जी हमारे बीच में हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे पूर्व मंत्री सच शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगी अरविंद जी से कि इनको विधिवत, और जीत अंग्राल जी से कि इनका विधिवत तरीके से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में एक जीती जागती मिसाल आत्मनिर्भर भारत की ऐसी एक हमारी बहन संयोगिता डोगरा जी, जो अपनी कला से छोटे छोटे बच्चों को फाइन आर्ट्स में एक उम्मीद जगाते हैं। सिर्फ उत्साह बढ़ाने की बात है। छोटा सा एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन मैंने उनको कहा कि आप 5 मिनट का आप दे दीजिए। योजना जी आप आए प्लीज। चलो ना। इन्होंने अगर आपने देखा होगा तो यहाँ प्रदर्शनी में बुद्धा आर्ट नाम की प्रदर्शनी में एक स्टॉल लगा है। सुनीता डोगरा जी इसकी मेन जो है इंचार्ज है, और ये बच्चों को परेड कॉलेज के अंदर एक इंक्यूबेटर सेंटर है जो वहाँ पर महिलाओं को और बेटियों को ये शिक्षा देती है। मैंने इनसे अनुरोध किया था कि किस तरह से ये बनता है और किस तरह से ये होती है। ये इंक्यूबेटर सेंटर्स जो है ये मोदी जी की देन है, क्योंकि पहले हम काम करते थे लेकिन स्किल नहीं थी। आज स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सारा काम है। Hello sir, good evening. हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मैं संजोगिता डोगरा बुद्धा आर्ट गैलरी से हूँ। मेरा 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है जो बच्चों को इस रास्ते पे लाए ताकि बच्चे इस वक्त अपना हुनर, अपनी पहचान बना सकें। पर जम्मू में इसका अभी बच्चों को कोई आगे स्टेज नहीं मिल पा रहा, उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि बच्चों को स्टेज मिल सके। ये लाइव शो भी उसी का ही एक हिस्सा है। चाहते थे तो कुछ और भी करना, पर वो कर नहीं सके। तो बच्चे भी बहुत सारे हैं, कुछ
कुछ ये बहुत नीडी बच्चे हैं, इनको स्टेज चाहिए, आगे रास्ता चाहिए चलने के लिए। ये बच्चों की ही पहचान है, ये हमारे बच्चे बनाते हैं। और जम्मू के बाहर, इंडिया के बाहर भी हमारे लिए जाते हैं बच्चों के लिए। ये सूट, साड़ी, कुर्ते, सब हर एक वैरायटी का काम करता है। जम्मू की खादी के ऊपर भी काम कर चुके हैं। ये डिको पेज है। जोरदार तालियां बजती हैं भाई। आत्मनिर्भर भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं। इसमें बहुत वैरायटी है। हमारी अपनी गैलरी है, वहाँ भी देख सकते हो, कॉलेज में भी देख सकते हैं, और यहाँ भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ये आगे एक साड़ी है, ये अभी डिमांड में है कि जैसे अपने नाम से, मैं तो चाहती थी कि मोदी जी के नाम से भी एक बना के देती, पर इतना टाइम पीरियड नहीं था हमारे पास। थैंक यू सो मच। आपका धन्यवाद सुनीता जी। आप थैंक यू सो मच। आप बच्चियों का उत्साह बढ़ाइए हाथ तालियों के साथ। धन्यवाद बेटियों। आज हर क्षेत्र के अंदर हमारी बेटियां कहीं ना कहीं अपना नाम ऊंचा कर रही हैं, हमारे देश का नाम ऊंचा कर रही हैं। इनके पास डिग्रियां हैं और डिग्रियों के साथ साथ ही अपना काम, अपना व्यवसाय, अपना इंडिपेंडेंट काम करने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत। हमारे बीच में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रेजिडेंसी की, हमारी पूजा जी हमारे बीच में है। पूजा जी आपसे अनुरोध है। चंद्रमोहन जी, आप मेरे साथ खड़े हो। हमारे सेवानाथ गिल जी है, हमारे जो वाल्मीकि समाज है उनके अध्यक्ष हमारे बीच में है। उनका हम स्वागत करते हैं दिल की गहराइयों से। चंद्रमोहन जी से अनुरोध है कि इनका स्वागत करें। पटका खड़ा। करुणा शास्त्री जी है, गोरखा समाज की। करुणा शास्त्री जी है, गोरखा समाज की अध्यक्षा। उनसे भी निवेदन है कि वे भी आए। चंद्रमोहन जी से अनुरोध है कि वो उनका स्वागत करें। हमारी मित्तल जी हमारे अग्रवाल सभा के अध्यक्ष हमारे बीच में है, उनके महामंत्री हैं। आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद है कि समाज के अलग विभिन्न जगहों से आप हमारे बीच में आए हैं। हमारे बीच में हमारे ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष भी बैठे हैं, जिनको उन्होंने सम्मानित किया है इस प्रकार से। उनका भी हम तहे दिल की गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत करते हैं। हमारे दारू भट्टी जी गांधीनगर वाल्मीकि कॉलोनी से हमारे बीच में है, उन्होंने भी अपना समय निकाला है हमारे लिए। उनका भी स्वागत है। पूजा जी हमारी रेजिडेंसी रोड की हमारी अध्यक्षा है। हमारे अयोध्या जी जो हमारे समाज में एक अलग स्थान रखते हैं, प्रजापति सभा के अध्यक्ष। आपसे निवेदन है कि आप भी आए आगे।
आज इस सब माननीय प्रधानमंत्री जी को शुभ आशीर्वाद के लिए हमारे बीच में पहुंचे और शुभ आशीर्वाद इस तरह का कि वो समाज का हर व्यक्ति जो है आज माननीय प्रधानमंत्री जी के मैं निवेदन करूंगी हमारे अध्यक्ष जी को फंक्शन के बाहर आने मैं ऑफिस दोबारा जाके फिर मैं कोई गल हम स्वागत करते हैं जिन्होंने अपनी व्यवस्था के कारण हमारे बीच में उपस्थित किया है और जी संगाजी से निवेदन है कि धन्यवाद गुप्ता जी का भी अब परंपरा ये है कि हमारे इस 2 दिन के आयोजन में जिन अफसरों ने हमारे को सहयोग दिया और जिन अफसरों ने हमारे साथ मिलजुल कर 3 दिन की प्रदर्शनी हमें लगाई, मैं निवेदन करूंगी हमारे साथ हमारे जीतन राज हमारे बीच में इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। 4 दिन के अंदर अंदर ये प्रदर्शनी लगी और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका साथ दिया, हम सब चाहते हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2000 अगले जो हमारे इलेक्शन हैं उसमें जीत कर आए और जिस तरह से उन्होंने कार्य किए हमारे बीच में सोशल वेलफेयर है मंजीत सिंह जी है, मैं अनुरोध करूंगी कि वह स्टेज पर आए। बहुत ही प्रॉम्प्ट ऑफिसर है अरविंद जी, आप थोड़ा कोऑर्डिनेट करें। मंजीत जम्वाल जी बहुत ही जबरदस्त हमारी अफसर है। मैं अनुरोध करूंगी हमारे सांसद जुगल किशोर शर्मा जी से कि वह उनको सम्मानित करें। चाइल्ड डेवलपमेंट मंजीत जी, आप इस कैंप में 3 दिन रहे हैं। मंजीत जी, जवाब साहब आप 3 दिन इस कैंप में रहे हैं। हमारे कुछ लोगों ने, मैंने पूछ रही थी सुबह भी, बहुत सा जो है यहाँ से लाभ हुआ है। यहाँ पर आप कुछ बताना चाहेंगे? सिर्फ 2 सबसे पहले तो आज के इस प्रोग्राम में मौजूद सभी अतिथिगणों को नमस्कार मेरी तरफ से। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमेशा ही तत्पर रहा है समाज में विभिन्न वर्गों की सेवा करने के लिए। तो जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी एक नारा है, स्लोगन है कि पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति तक जो लाभ पहुंचना चाहिए, वैसे ही डिपार्टमेंट कोशिश करता है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की वेलफेयर स्कीम्स हैं जो पंक्ति में लास्ट खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। और डिपार्टमेंट ये नहीं कि हम तक भी पहुंचेंगे तो बेनिफिट पहुंचाएंगे, डिपार्टमेंट खुद लोगों के घरों तक पहुंच के ये बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करता है। चाहे वो पेंशन स्कीम्स की बात करें, चाहे स्कॉलरशिप की बात करें, चाहे किसी को व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल सर्टिफिकेट्स की बात करें, चाहे हमारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी के नारे पे ही, उनकी इच्छा पे, उनके एम पे, टारगेट पे पूरा डिपार्टमेंट काम कर रहा है कि हर एक व्यक्ति को जो कि एलिजिबल है हर एक गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम की लाभ लेने के लिए उस डिपार्टमेंट तत्पर है कि वो बेनिफिट पहुँचाएगा। धन्यवाद। ये फूड एंड सप्लाईज कंज्यूमर अफेयर से हैं हमारे योगेश शर्मा जी। मैं सुबह इनसे बात कर रही थी तो इन्होंने कहा कि हमने बहुत सारे राशन कार्डों को लिंक करवाया है यहाँ पर बैठकर। मैं अनुरोध करूंगी हमारे कविंद्र गुप्ता जी से कि वह इनको सम्मानित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ डिपार्टमेंट में जो स्क्रीनिंग का रहा है जेपी सिंह जी जो सीएमओ है हमारे, उनका बहुत एक प्रॉम्प्ट एक्शन रहा है यहाँ पर। और कोविड की एसओपीज को जो प्रधानमंत्री जी ने
अध्यक्ष जी से निवेदन है कि वह आकर इनको सम्मानित करें। आयुष डिपार्टमेंट से डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे आगे आए। बहुत ही अच्छे से पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे इसके अंदर इलाके के अंदर इन्होंने बहुत ही अच्छे से आयुष के कैंप लगाए हैं। जब जब निवेदन किया है तब तब हमें आयुष के कैंप में मिले हैं। मैं सर शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि मैं आप सबसे निवेदन है कि प्लीज पीछे हो जाए। अरे आप भी आओ डॉक्टर, आप भी आओ, थोड़ा आप आओ, आप उसके साथ खड़े रहो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से अगर आपने हमारी कल बहनों ने काफी एग्रीकल्चर का यहाँ से सामान खरीद के लेके गई है, उनके डिपार्टमेंट से हमारे बीच में जो अफसर आए हैं उनका हम विधिवत तरीके से स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगी हमारे श्याम शर्मा जी से, श्याम चौधरी जी से, बहुत मुझे लग रहा है कि आप सब खुश करने लगे हो। अरविंद करूर जी एग्रीकल्चर से जो हमारे बीच में है, मैं उनसे निवेदन करूंगी मैं मैं निवेदन करूंगी यूनिवर्सिटी जी से हमारे उपाध्यक्ष उनको विधिवत तरीके से धन्यवाद करें। परमजीत सिंह जी हमारे फ्लोरिकल्चर से है। डॉक्टर संयोगिता जी हैं हमारी संघ से, सेवा भारती से। डॉक्टर हमारी मैं निवेदन करूंगी हमारे परमादेवी अशोक जी से कि वह उनका 3 दिन का सैनिटेशन का, आपको पता है ड्राइव चलाना कितना मुश्किल होता है। पब्लिक की आई और पब्लिक गई। धन्यवाद आपका, बहुत 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 आभार जी। पुनीत महाजन जी आयुष्मान भारत कार्ड जो हमारे अपने संयोजक हैं आयुष्मान भारत के, और प्रॉम्प्टली जिसमें से 3 दिन उन्होंने हम लोगों को दिए, सेवाएं दी, भी हम मेरा निवेदन है चरणजीत खालसा जी से कि वे विधिवत तरीके से उनका आभार प्रकट करें। हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से सरोजनी शर्मा जी है, सेल्फ क्रिएशन फैब्रिक एंड हैंडमेड पिकल्स, जो बहुत अच्छा एक उनका रहा है। मैं निवेदन करूंगी हमारे यहाँ पर रजी सेठी जी बैठी है स्कूल में, हमारी संजीता डोगरा जी थे महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा है। हमारी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप उम्मीद में समृद्धि केशवानी जी हैं जिन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया। उनके बिहाफ पे उनकी बहनें जो है थोड़ा इकट्ठा करेंगी, एनजीओ जो है, बहुत ही अच्छा मैंने अनुरोध किया था हमारी संजीता जी, आप 2 मिनट रहे हैं। उम्मीद की हमारी सेल्फ हेल्प की बहनें हैं सांबा से। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी जो डिपार्टमेंट है कटरा में, जो कैंसर को डील करता है, उसके हमारे आशुतोष शर्मा जी है। उनसे निवेदन है कि वह भी हम आभार प्रकट करते हैं। मैं निवेदन करूंगी हमारे विनय जी से गोल्ड मार्केट में जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के ऊपर 3 दिन की लगाई गई प्रदर्शनी के आज आखिरी दिन के नाम निर्धारित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेतागण प्रधान राणा,
बीजेपी शर्मा, अशोक कौल, श्यामलाल शर्मा, चरणजीत सिंह खालसा, मिनिस्टर सत शर्मा। हमारी सेवा भारती से हमारी कुछ बहनें आई हैं जिन्होंने स्टॉल लगाया। मैं निवेदन करूंगी सुनील सेठी जी से, हमारे जो चीफ स्पोक्समैन हैं और हमारे यहाँ के प्रभारी हैं। गांधी सेवा सदन के हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको हमने रिक्वेस्ट की थी, वहाँ के सेक्रेटरी साहब को उन्होंने अपनी टीम भेजी और यहाँ पर गांधी जी का जो परिपक्व है हम लोगों को मिला है आशीर्वाद हमेशा से, सूत्र जो है उन्होंने शुरू किया और गांधी जो है और गांधी जी की तरह लगते हैं। चाणक साहब को निवेदन है कि मैं उनका विधिवत तरीके से उनका आभार प्रकट करें। तालियों से स्वागत, तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तालियों से स्वागत होते रहना चाहिए। खुदा आर्ट की जो बहनें हैं वो हमारे बीच में हैं। मैं अंजू डोगरा जी से अनुरोध करूंगी, हमारी बहन जी की बेटी है, हमारी सचिव है। जोर से तालियों के साथ हमारे जुझारू नेता, हमारे भारतीय जनता पार्टी की शोभा, मैं निवेदन करूंगी हमारे मनीष शर्मा जी जो हमारे जिला के अध्यक्ष है वेस्ट के, इन दोनों जिलों ने बहुत अच्छा काम किया। इन 2 दिनों के अंदर इस तरह के प्रदर्शन को सफल बनाने में उन्होंने पूरा साथ दिया। मनीष खजूरिया जी से अनुरोध है, वो चले गए हैं, उनसे उनके महामंत्री यहाँ पर है, उनसे अनुरोध करूँगी कि मैं आकर टीम की तरफ से पूरे हमारे महामंत्री सुनील शर्मा जी पटना से स्वागत करें। शब्दों के लिए क्योंकि अब समापन पे है हमारा ये कार्यक्रम, हमारे जो उपाध्यक्ष हैं राम चौधरी जी से अनुरोध है कि आज हम जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की जन्मदिन के उपलक्ष्य पे जहाँ से जो प्रदर्शनी लगाई गई, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शनी, जिसमें गीत संगीत अलग अलग किस्म के स्टॉल लगाए गए। सबने मिलकर बहुत बढ़िया योगदान सबका हुआ। मैं तो कहूँगा एकदम बढ़िया था और सबने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया। नरेंद्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जिसका जन्मदिन अब सब मिलकर हर पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में, ज़िले में, मंडलों में मनाने जा रहे हैं। उसी तरह ये प्रदर्शनी बहुत ही सफल प्रदर्शनी जहां लगाई गई, जिसके भारतीय जनता पार्टी के सारे रहनुमा जहां बैठे हैं और एकदम बढ़िया है। तो लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो कार्य किया है उसके हर जगह चित्र प्रोजेक्ट लगाकर लोगों को ये दर्शाया गया, लोगों के मन में भी ये खुशी है। और इसी तरह की प्रदर्शनी आगे भी बाकी जिलों में भी लगनी जा रही है। और सब इसी तरह बहुत बढ़िया एकदम इकट्ठे होकर प्रदर्शनी, इसी तरह की प्रदर्शनी लगाए ताकि लोगों में देश के प्रधानमंत्री जो कार्य किए हैं
लोगों के जन जन तक से पहुँचे, इससे ज़्यादा ना करते। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। इस प्रदर्शनी का हम लोगों ने विधिवत तरीके से शुभारंभ किया और उसके बाद अब इसका समापन है। मैं अनुरोध करूँगी हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी से कि वह अपने दो शब्द बोलकर, क्योंकि आपके दो शब्द हम सब में एक ऊर्जा पैदा करते हैं। हमारे सीनियर नेतागण यहाँ पर उपस्थित थे, मैं क्या करते हैं आप सबने से आगे किया है। धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत आभार। एक बार सभी जोरदार तरीके से जय घोष का जवाब देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नहीं, अभी जितने भी हमारे यहाँ साथी हैं, आज के इस ये जो यहाँ प्रदर्शनी जम्मू के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्म दिवस 17 सितंबर को यहाँ लगी थी, जिसका यहाँ भव्य उद्घाटन हुआ था और आज उसका भव्य समापन यहाँ पे हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा साहब, जम्मू कश्मीर सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी, श्याम चौधरी जी, आदरणीय अशोक कौल जी, हमारे खालसा चरणजीत सिंह जी, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री श्रीमान सुनील शर्मा साहब, युद्धवीर सेठी जी, और यहाँ इस जिले के प्रभारी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान सुनील सेठी साहब, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जय श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु हैं, आदरणीय अशोक कौल जी, और डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के हमारे अध्यक्ष श्रीमान वेदराज जी, ऑनरेबल कारपोरेटर्स, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, मोर्चों के कार्यकर्ता, आप सभी का आज इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं हृदय की गहराई से श्रीमती प्रिया सेठी जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इन्हीं के साथ साथ श्रीमान अरविंद गुप्ता जी, उन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है, उनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट के हमने देखा 27-28 डिपार्टमेंट के यहाँ जो सहयोगी साथी थे जम्मू कश्मीर सरकार के, उन्होंने बहुत सहयोग किया है। मैं जम्मू कश्मीर सरकार के जितने भी विभागों के यहाँ स्टॉल लगाकर उन्होंने लोगों को इस प्रदर्शनी में वो इसका हिस्सा बने, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। यहाँ सबको सम्मानित किया गया। मैं श्रीमान जुगल जी से निवेदन करूंगा कि यहाँ कुछ, अरविंद जी ये इधर लाओ, श्रीमती प्रिया सेठी जी, इनके श्रीमान सांसद जुगल किशोर जी के कर कमलों द्वारा थोड़ा सा ऐसा जोरदार तालियों के साथ प्रिया सेठी जी ने लाजवाब काम किया, मेहनत की है। इन्हीं के साथ साथ श्री अरविंद गुप्ता जी, मैं देख रहा था लगातार उन्होंने भी बहुत ज्यादा मेहनत की है, वो मंच पर आ जाए। और श्रीमान जीत अंग्राल जी, जो कि हमारे बहुत एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, श्रीमान पवन जी, उनसे भी निवेदन करता हूं। जिलाध्यक्ष जी को जिलाध्यक्ष जी विनय जी, उनके तीनों विनय जी और उनके तीनों मंडल अध्यक्ष इनके साथ आए। तीनों मंडल अध्यक्ष थोड़ा शिपर करेंगे, शिपर करूं। हमारे मनीष जी, उनके तीनों मंडल अध्यक्ष। एक मिनट हाँ,
मंडल प्रधान जी, क्या हो रहा है लखीपुरी जी? हमारे जिले में हमारे रमेश जी हमारे इनके साथ टीम में थे। तो रमेश जी, कंधारी जी, क्या बात है। कंधारी जी, कुलदीप कंधारी जी, दोनों को इंचार्ज बनाया था विनय जी ने। और साथ चलिए चलिए, आपका स्वागत है, धन्यवाद। नहीं आपको जल्दी से, समय ज़्यादा लग जाता है। चले भैया। और और अगर किसी कारणवश कोई साथी रह गया हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सुरेंद्र चौधरी जी तो है ही भाई बहन। चलो साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पूरे हर्षोल्लास के साथ, जश्न के साथ, खुशियों के साथ उनका जन्म दिवस करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानी मना रहे हैं। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के अंदर गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पिछड़े, महिला, पुरुष, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, समाज के हर वर्ग के विकास के लिए कार्य किया है। समाज के हर व्यक्ति की चिंता हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की। जिस प्रकार मोदी साहब ने भारत देश के सेवादार के नाते से प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्य किया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम बहुत इज्जत और मान के साथ लिया जाता है और दुनिया के अनेक देशों के अंदर रहने वाले जो भारतीय हैं वो भी गर्व महसूस करते हैं। ये हम सब का 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गर्व की बात है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब जैसा व्यक्ति, एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक योगी व्यक्ति, एक सन्यासी टाइप व्यक्ति, जिसका अपना कुछ नहीं है, जो कुछ है देश के लिए है। इदम राष्ट्राय इदम नमम, जो भी है हमारे पास वो हमारे देश के लिए है, भारत माता के लिए है। इस भाव से कार्य करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस करोड़ों हिंदुस्तानियों ने बड़े गर्व के साथ मनाया। आपने देखा कि इस समय कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध एक अभियान चल रहा, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को उस दिन वैक्सीनेशन हुई और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। यही दिखाता है कि हमारे देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की इच्छा शक्ति किस प्रकार से कार्य करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। हमने देखा कि कोरोना काल में जब कोविड लॉकडाउन हो गया, पूरी दुनिया के अंदर त्राहिमाम हो गया, किस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों देशवासियों का मार्गदर्शन किया। हर 10, 12, 15 दिनों के बाद वो राष्ट्र को संबोधित करते थे। छोटी छोटी बातों को लोगों के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों, महिलाओं के साथ करते थे और उसका असर हमको देखने में मिला कि भारत ने बखूबी इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ने में कामयाबी हासिल की। यहाँ दुनिया के बड़े बड़े देश, अमेरिका, इंग्लैंड, इटली जैसे देश त्रस्त हो गए। वहाँ भारत, जिसकी आबादी 140 करोड़ है, उसने कोरोना को नियंत्रण किया है। ये सारा श्रेय मोदी साहब को जाता है। देश के अंदर विकास कार्यों को बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री जी ने किया, देश की सुरक्षा को मजबूत किया। देश की विदेश नीति हमारी बहुत अतुलनीय है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में मोदी साहब ने लाजवाब काम किया। आज छोटे छोटे बच्चे भी आप देखेंगे, मोदी साहब का नाम लेते ही उनके चेहरे पर रौनक आता है, एक उत्साह आता है, एक जोश आता है। साथियों, नरेंद्र मोदी साहब के अंदर कोई ईश्वर का अंश है। जिस प्रकार से उन्होंने भारत देश को मजबूती दी है, कार्य किए हैं, अतुलनीय कार्य। आज इस प्रदर्शनी के समापन पर एक बार फिर मैं सभी जम्मू कश्मीर वासियों को, देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर इस पखवाड़े जो 17
सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक पूरे भारत में अलग अलग कार्यक्रमों के रूप में मनाए जा रहे हैं। कहीं ब्लड डोनेशन हो रहे हैं, कहीं सेवा के कार्य हो रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ जम्मू के अंदर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हुए। कश्मीर घाटी के अंदर कल ही बारामूला में हमारे महामंत्री सुनील जी थे। एक बुद्धपथरी करके एक एरिया है बारामूला जिले के अंदर, जो गुलमर्ग एरिया के नजदीक पड़ता है। कितना भव्य फंक्शन वहां नरेंद्र मोदी साहब के जन्म दिवस का मनाया गया। आज देश का बच्चा बच्चा जानता है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, कि मोदी साहब ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया है और जनता की भलाई के कार्य किए। साथियों, हमको अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के जीवन से, उनकी जीवनी से, उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर देश और समाज के लिए कार्य करना चाहिए। अपने जीवन में प्रारब्ध के कार्य करने के लिए, हमको सामाजिक कार्य करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब का जीवन एक हमारे सामने मिसाल है। मोदी साहब के जितने भी उनके जो कार्य हैं, उनका जीवन है, उनका अनुकरण अनुसरण करते हुए हमको भी अपने देश और समाज की सेवा करनी चाहिए। और 7 अक्टूबर तक जितने भी यह कार्य हैं, बढ़ चढ़कर उन कार्यक्रमों में हम सबको हिस्सा लेना चाहिए। मैं आज के इस समापन कार्यक्रम में एक बार पुनः माँ भगवती वैष्णो देवी जी से और हमारी अधिष्ठात्री देवी माँ बावे वाली महाकाली जी से प्रार्थना करता हूँ कि माँ भगवती की अपार अनुकंपा कृपा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पर हमेशा बनी रहे और मोदी साहब के नेतृत्व में भारत इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित हो। यही कामना करते हुए करोड़ों देशवासियों को बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी को अनंत मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे एक जुझारू